जी हाँ, और बड़ी खबर यह है कि जेएनयू की दीवारों पर विवादित नारों पर अपडेट मिल रही है। जेएनयू के वीसी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और वीसी जल्दी से जल्दी जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं। ये देखिए, यही वो लेटर है जिसमें इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। जेएनयू की दीवारों पर जो विवादित नारे दिए गए थे, उसी से जुड़ी ये बड़ी डेवलपमेंट जो आपको हम बता रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वीसी ने अब इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। और एक और बड़ी खबर बता दें कि एक बार फिर विवादों में है जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये कैंपस की दीवारों पर जाति सूचक नारे लगाए गए, यानी स्लोगन्स लिखे गए। ये देखिए, हम एरो के जरिए आपको दिखा रहे हैं ये स्लोगन्स। जेएनयू की दीवारों पर लिखा ब्राह्मण भारत छोड़ो। पहली बात, कैंपस की दीवारों पर लाल रंग से ब्राह्मण कैंपस छोड़ो भी लिखा गया है। ये देखिए, लाल रंग से लिखा गया है गो बैक टू शाखा, ये लिखा गया है। इस तरह से कई स्लोगन्स लिखे गए हैं दीवारों पर, कैंपस की दीवारों पर। कैंपस की दीवारों पर लाल रंग से लिखा गया है ब्राह्मण कैंपस छोड़ो। तो जाति सूचक नारे लिखे गए हैं। अब क्या लिखा गया है इस विवादित पूरे नारे में, ये आपको हम बताते हैं। जेएनयू में जाति पर रण एक बार फिर से छुड़ा है। देखिए, बिग वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने शेयर करने वाले हैं। जेएनयू में अब एक नया मसला जो गरमा गया है। कैंपस में दीवारों पर जाति सूचक नारे लिखे गए, जो लगातार हम आपको बता भी रहे हैं। निधि, बिल्कुल, और ये भी लिखा गया है कि दो जातियों के खिलाफ नारे लिखे गए हैं, लाल रंग से लिखे गए हैं। हमने आपको दिखाया, दीवारों पर लिखा गया कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मणों को टारगेट करके लिखा गया है। जी हाँ, दीवारों पर लिखा गया है कि ब्राह्मण कैंपस छोड़ो। आगे लिखा गया है विवादित नारे में, नारे लिखे गए कि ब्राह्मण बनिया हम आ रहे हैं। जेएनयू के कैंपस में ये पूरी घटना घटी है। और ये भी लिखा गया है प्रोफेसर कैंपस के पास लिखा, ये प्रोफेसर कैंपस के पास लिखा गया है शाखा वापस जाओ। दीवारों पर नारे लिखे हैं यहाँ खून होगा। तो एक तरह से साफ तौर पर धमकाने की कोशिश है। कुछ जो असामाजिक तत्व हैं जेएनयू के भीतर ही, एबीवीपी का लेफ्ट विंग पर आरोप भी सामने आ गया। अंजलि, जी हाँ, एबीवीपी कह रही है कि लेफ्ट विंग का ये पूरा कारनामा है। वही यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए, जिसमें अभी अपडेट हमने आपको दी कि वीसी ने कहा है फौरन इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। देखिए, हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ गए हैं, खास मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उनसे आपका परिचय हम करा देते हैं। जयशंकर गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए, साथ ही शंभुनाथ शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मनोज कुमार मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आरपी सिंह, प्रवक्ता है बीजेपी के, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा हमारे साथ शामिल रहेंगे, और साथ ही प्रियंका कक्कड़ भी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। लेकिन सबसे पहले अभिजीत का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी जेएनयू कैंपस के बाहर से मौजूद है। अभिजीत, लेफ्ट विंग पर आरोप एबीवीपी की ओर से लगाया जा रहा है, लेकिन पूरे कैंपस में तो सीसीटीवी लगे हुए हैं। क्या पता चल पाया है कि जाति सूचक ये विवादित टिप्पणी आखिर किसने लिखी है, किसका ये कारनामा है? अभी तक कोई जांच हो पाई है? देखिए, वाइस चांसलर की तरफ से जांच के आदेश जरूर दिए गए हैं, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य और खुद नेता भी जेएनयू के हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें जो है वो पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, और वो लगातार ये संज्ञान में प्रशासन को देते रहे हैं, लेकिन त्वरित कार्रवाई नहीं होती है, ठोस कार्रवाई नहीं होती है, जिसके कारण उनका मनोबल बढ़ता जाता है और वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह के नारे और जिस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं, कुछ पोस्टर्स उन्होंने कहे कि इतने आपत्तिजनक है जिनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की जा सकती हैं, और खून बहाने वाली बात, छात्रों में भी इस बात को लेकर डर है, भय है, और साफ साफ एबीवीपी का कहना है कि अगर इस बार ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वह विरोध प्रदर्शन बड़ा कर सकते हैं प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए। और कुछ छात्रों से भी हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि वह इस तरह की घटनाओं से डरे हुए जरूर हैं कि धमकी भरे इस तरह के मैसेज लिखे जाते हैं, और वो भी प्रोफेसर्स के को भी धमकाया जा रहा है, छात्रों को भी धमकाया जा रहा है। तो इस तरह की घटनाएं जल्द से जल्द रुकनी चाहिए। ठीक है, लेकिन बार बार इस तरह की घटनाएं क्यों आखिर जेएनयू कैंपस में होती है, ये बड़ा सवाल है। बेशक वीसी के जरिए जांच के आदेश दे दिए गए हों, कि ये पता लगाने की कोशिश हो कि आखिर किसका काम है। मेरे साथ खास मेहमान है आरपी सिंह साहब। मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ, आप स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। साफ तौर पर लेफ्ट विंग का एबीवीपी विंग, जो कि बीजेपी का यूथ विंग है, उस पर निशाना साधा जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, ये बार बार क्यों इस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं, और कड़े एक्शन की जरूरत है यहाँ तो?
आरपी सिंह साहब, हमारे साथ आरपी सिंह साहब नहीं है, जयशंकर गुप्ता जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। जयशंकर गुप्ता जी, मैं चाहूंगी आप इस पर रिएक्शन करें। नहीं, गलत बात है। इस तरह के नारे नहीं लिखे जाने चाहिए, जाति सूचक नारे और भड़काऊ नारे। अब ये नारे कौन लिख रहा है, इसकी जांच जब तक गंभीरता से नहीं होगी, गहराई से नहीं होगी, तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। आश्चर्य की बात यह है कि जब भी दिल्ली में या देश में जब कोई भी चुनाव होने होते हैं, तभी इस तरह के नारे, तभी इस तरह के बयान, तभी इस तरह की बातें सामने आती हैं। इसका भी जरूर इससे संबंध रख करके जांच होनी चाहिए कि क्या वजह क्या है, कौन करता है ये काम। जी, लेकिन शंभुनाथ शुक्ला जी, बार बार ऐसा क्यों होता है कि जेएनयू जहां पर पढ़ाई होनी चाहिए, वहां पढ़ाई से ज्यादा तो पॉलिटिक्स होती है। बार बार कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट वहां पर सामने आ जाते हैं। एक बार फिर से ये पूरा मामला अब तूल पकड़ेगा, जिसमें जाति सूचक विवादित नारा दिया गया है। देखिए, जो अतिवाद की राजनीति चल रही है, उसका एक तरह से अनिवार्य नतीजा ये था। लेकिन अब एकदम से ये कह देना कि एबीवीपी ने जैसे आरोप लगाया कि ये लेफ्ट विंग के छात्रों का है, मुझे लगता है कोई भी छात्र संगठन इस तरह की हरकत नहीं करेगा कि किसी जाति विशेष को लेकर के वो कह दे इनको साफ कर दो या इनको कैंपस से हटा दो। बिल्कुल ठीक है, तो ये मुझे तो थोड़ा इसमें आपत्तिजनक लगता है। सॉरी, बिल्कुल वाकई में जो आपत्तिजनक बात है लिखी गई है, हो सकता है कि कुछ जो अराजक तत्व हो वो ये कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये जांच होनी चाहिए सर। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती है, कैसे आप ये जानिए। जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट पर कमेटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। 3 सदस्यों की रिपोर्ट में सत्येंद्र जैन पर काफी गंभीर आरोप लगे हैं। पॉक्सो आरोपियों समेत 5 कैदियों से सेवा लेने का आरोप लगा है। जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल की भी मिली भगत की बात सामने आई है। तो सत्येंद्र जैन, जो कि मई से ही तिहाड़ जेल के अंदर और लगातार कई वीडियो सामने आए, और इसमें जो मालिश का वीडियो सामने आया, इस पर विपक्षी पार्टियों ने बाकायदा यह भी हमला किया कि कैसे जो रेपिस्ट है वो थेरेपिस्ट बना हुआ है। पॉक्सो एक्ट के तहत जिनको गिरफ्तार किया गया है, 5 ऐसे लोग हैं अलग अलग जो कैदी हैं, वो कैसे सत्येंद्र जैन की सेवा में लगे हुए, ये इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। अंजलि। बिल्कुल करुणा, ये बहुत बड़ी खबर जिस पर अब जांच रिपोर्ट आ गई है। सत्येंद्र जैन पर जो रिपोर्ट आई है उसकी 10 बड़ी बातें क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। इन्फॉर्मेशन वॉल पर वो सारी बातें एक एक करके रखेंगे जो कि रिपोर्ट में बकायदा जिक्र जिसका किया गया। देखिए, पहली बड़ी बात ये, सत्येंद्र जैन को 5 कैदी सेवा दे रहे थे, जिनमें 2 पॉक्सो आरोपी रिंकू, अफसर अली, ये 2 लोग जो हैं वो शामिल थे, जिसका वीडियो भी आपने देखा होगा। रिंकू वही शख्स है जो कि उन्हें फुट मसाज दे रहा था। और दूसरी बड़ी बात यह कि जेल के पूर्व सुपरिटेंडेंट, जेल वार्डन भी इसमें शामिल थे, सबको पता था, इस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। तीसरी बड़ी बात, कैदियों को सजा और यातना का डर दिखाकर धमकाया जा रहा था, ये यातना का डर दिखाया जा रहा था, उसके बाद इस तरह की सेवाएं करवाई जा रही थी। जी हाँ, जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल और सत्येंद्र जैन के बीच भी मिलीभगत पाई गई और बताया गया कि अजीत कुमार जो थे उन्हें हटा भी दिया गया। 5वीं बड़ी बात यह रिपोर्ट में कि जेल के नियमों के खिलाफ सत्येंद्र जैन ने अपनी सेल में दरबार लगाया करते थे, इस बात का भी जिक्र किया गया है। और ईडी के आरोपी वैभव जैन, अंकुश जैन, संजय गुप्ता, रमन बुरारिया के साथ भी दरबार लगाया गया था। बाकायदा यहाँ पर लोग यहाँ पर जुटते थे जो आरोपी हैं। सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन और परिवार के दूसरे सदस्यों ने भी नियमों की अनदेखी की है, नियमों का उल्लंघन किया है। जी, अभी तक 7 बड़ी बातें हमने आपको बताई। अगला पॉइंट देखिए क्या रिपोर्ट में। पूर्व डीजी संदीप गोयल ने सत्येंद्र जैन से 12 सितंबर 2022 और 6 अक्टूबर 2022 को सेल में आके, जहां पर सत्येंद्र जैन बंद थे, वहां पर आकर के मुलाकात की थी। आगे देखिए, सत्येंद्र जैन ने फल और भोजन और दूसरी चीजें खरीदने के लिए कैदियों को जेल खाता कार्ड का इस्तेमाल करने की भी छूट दी थी। किया है उन्होंने ऐसे कार्ड का इस्तेमाल। और 10वीं बड़ी बात, सत्येंद्र जैन के लिए जेल खाता कार्ड को जेल वार्डन और दूसरे कैदियों ने रिचार्ज करवाया, यानी जानबूझकर इस तरह की सेवाएं दी जा रही थी, आसान बनाने की कोशिश हो रही थी। सत्येंद्र जैन जेल में बंद थे, लेकिन उनका जो जेल में जब वो बंद थे तो उसे आसान बनाने के लिए 5 कैदियों को लगाया गया था जो कि सजायाफ्ता और आरोपी हैं, जो पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी हैं। तो आप देखिए, ये हमने आपको बताया किस तरह से जो रिपोर्ट सामने आई इसमें तमाम खुलासे हुए, लेकिन अब सत्येंद्र जैन पर रिपोर्ट, खुलासे और क्या हुए ये भी आप जरा जान लीजिए। कुछ और बड़े खुलासे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, कानून और विजिलेंस विभाग ने बाकायदा इस रिपोर्ट को तैयार किया है। सत्येंद्र जैन के लिए जेल के तमाम जो नियम है उनके धज्जियां उड़ा दी गई। कैसे? तिहाड़ के पूर्व डीजी, पूर्व सुपरिटेंडेंट, जेल वार्डन पर मिली भगत का आरोप लगाया। पूर्व डीजी को आपने देखा कैसे सस्पेंड भी किया गया। पूर्व डीजी
संदीप गोयल ने जेल में सत्येंद्र जैन से 2 बार मुलाकात की, इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। सत्येंद्र जैन ने जेल में पॉक्सो के 2 आरोपियों से सेवा ली। सत्येंद्र जैन ने ईडी के मामले में आरोपियों के साथ अपनी सेल में पूरा दरबार लगाया। और हमारे 2 संवाददाता मौजूद हैं, हमारे खास मेहमान का भी रुख करेंगे। प्रत्युष खरे और जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, इस वक्त पहले मैं आपका रुख कर रहा हूं, ये बताइए कि ये जो खुलासे हो रहे हैं वो किस तरह से सत्येंद्र जैन की खास तौर पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक तो अरविंद केजरीवाल ये बोल रहे थे कि मैनुअल के हिसाब से हम सब कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट तो कुछ और बोल रही है। बिल्कुल, देखिए करुणा, अभी तक जो आरोप लगते थे, सबसे पहले मुद्दा ईडी ने उठाया था, कोर्ट में कहा था, उसके बाद में आरोप आए थे, उसी को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी। जो चीज़ें थी, जो वीडियोस आए थे, उस सब का समावेश जो है इस रिपोर्ट के अंदर, इसमें बाकायदा कहा गया है कि जेल सुपरिटेंडेंट से लेकर के डीजी तिहाड़ और तमाम जो नीचे के अधिकारी थे वो उनकी सेवा में लगे हुए थे। बाकायदा 5 कैदियों को उनकी सेवा में लगाया गया था, जिसमें उनके ऊपर गंभीर धाराएं लगी हुई थी। और ये कैदियों के भी बयान जो इस रिपोर्ट के अंदर शामिल किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया कि उनको डरा धमकाकर उनसे सेवाएं ली गई थी। बड़ा आरोप है और इस पर आम आदमी पार्टी ने जो है पलटवार भी किया और कहा है कि एलजी जो है अपने पद पर बने रहने के लिए उसमें तो यही पता चलता है कि सत्येंद्र जैन जो है वो अपने रसूख का जेल के भीतर इस्तेमाल कर रहे थे। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के लिए सत्येंद्र जैन के लिए मुश्किलों में इजाफा होना तय माना जा रहा है। किस तरीके की कार्रवाई संभव है, और बड़ी बात यह कि अब आम आदमी पार्टी आगे आकर क्या सफाई देगी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको वही बताने वाला था। इस मामले में अगर बात करें, जो डीजी थे उनको हटा दिया गया, जेल सुपरिटेंडेंट को हटा दिया गया और भी अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। लेकिन अगर बात करें सत्येंद्र जैन की मुसीबत, तो ये बढ़ेगी कि जो बेल उनकी रिजेक्ट हुई थी, वो हाईकोर्ट में उन्होंने डाला था, उसमें उनको मुश्किलें हो सकती हैं। वही आम आदमी पार्टी ने इसको कहा है कि मुश्किलें होती तो जरूर है, लेकिन आम आदमी पार्टी मानने को तैयार नहीं होती। जितेंद्र, बड़ी बात यह है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन अक्षय मराठे जी जुड़े हुए हैं। एमसीडी चुनाव सर पर हैं अक्षय जी, और ये क्या हो रहा है? देखिए, रिपोर्ट में इतनी बड़े खुलासे हो रहे हैं, बड़े बड़े आरोपियों से तेल मालिश कराई जाती है, आवभगत कराई जाती है, फिर भी आपको कट्टर ईमानदार लगते हैं सत्येंद्र जैन। मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ, लेकिन क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, पहुंच रही है, बताइए। जी, मैं काफी समय से देख रहा हूँ, आप कह रहे हैं ऊपर की दिल्ली की दंगल, एमसीडी का चुनाव और वीडियो आप सत्येंद्र जैन की दिखा रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि एमसीडी में भाजपा का 15 साल से शासन रहा है। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने घर से बाहर निकलते हैं। अक्षय जी, सवाल ये नहीं था, सवाल आपने शायद ठीक से सुना नहीं। सवाल ये था कि सत्येंद्र जैन पर अब ये जो जांच रिपोर्ट आई है, जिसमें ये पता चल रहा है सत्येंद्र जैन जेल के भीतर सारी सुविधाएं ले रहे थे, अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहे थे, अब आम आदमी पार्टी कैसे उन्हें डिफेंड करेगी? सवाल ये था। आप सवाल चाहे जो पूछे, बीजेपी चाहे जो सवाल पूछे, जनता तो एक ही सवाल पूछ रही है कि जो 15 साल में बीजेपी को काम करने थे, कूड़ा साफ करना था, वो क्यों नहीं कर पाई? अब आप सत्येंद्र जैन के वीडियो दिखा दीजिए, किसी के भी वीडियो दिखा दीजिए, आप इतना बताइए भारतीय जनता पार्टी, इतना बताए दिल्ली की जनता को कि आपने एमसीडी का चुनाव नेशनल पर्सपेक्टिव पे सामने रखा है ना, आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। चलिए बीजेपी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आरपी सिंह साहब, आप क्या कहेंगे? पूछिए कि एमसीडी ने 15 साल में कूड़ा क्यों नहीं साफ किया, बताइए आरपी सिंह साहब। आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही है कि 15 साल आपने क्या किया एमसीडी में, लेकिन सत्येंद्र जैन पर पूछे गए सवाल पर जवाब नहीं दे रहे हैं आप मराठे जी। बात ये है, बताइए सिंह साहब। दिल्ली में 3 बड़े कूड़े के पहाड़ हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन। ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार से बड़ा कूड़ा समाज में हो नहीं सकता। और अपनी ताकत का उपयोग कर आप भ्रष्टाचार करें, इससे बड़ा कूड़े का पहाड़ हो नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, ये पूछने क्या किया, दिल्ली के अंदर 5,82,000 स्ट्रीट लाइट एमसीडी ने लगाई। जब कोरोना था तो रोज घर पे आकर कूड़ा उठाने के लिए एमसीडी के टिप्पर आते, किसी और के नहीं आते। दिल्ली के अंदर 1616 स्कूल, प्राइमरी स्कूल चलाते, जैसे 974 स्कूल स्मार्ट क्लासेस वाले हैं। और आपकी जानकारी के लिए लाजनगर श्री का स्कूल दुनिया के 10 टॉप स्कूल्स में। माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पे रोक रही हूँ। एमसीडी चुनाव पर हम आएंगे उस पर चर्चा करेंगे कि आपने क्या किया और आम आदमी पार्टी क्या वादे करी, लेकिन फिलहाल जो हमारा टॉपिक है वो है सत्येंद्र जैन पर आई जांच रिपोर्ट। मैं आ रहा हूं, अक्षय जी तो सवाल का जवाब नहीं दे पाए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बीजेपी क्या कहेगी? मेरी प्रतिक्रिया बड़ी साफ है। जो मैंने शुरू में कहा है, दिल्ली में 3 लोग हैं जो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं, केजरीवाल साहब, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। परंतु ये कारण क्या है?
अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं एक्शन लेने और इस प्रकार की सब सुविधाएं सतेंद्र जैन को जेल में क्यों देने? बिल्कुल यही सर आरपी सिंह सर, यही हैरत की बात है कि तमाम आरोप लगे, गिरफ्तारी हुई, तिहाड़ जेल के अंदर है, पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई, मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम जो चीजें लगी हैं, उसके बावजूद इस्तीफा तक नहीं हुआ, न इस्तीफा लिया गया और अब ये वीडियो सामने आ रहे हैं, इस पर भी डिफेंड किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, तिहाड़ जेल से सतेंद्र जैन के 8 वीडियोस आए हैं। सभी वीडियोस में सतेंद्र जैन को वीआईपी वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सतेंद्र जैन पर जेल के नियमों को तोड़ने का आरोप लगा है। तिहाड़ जेल में सतेंद्र जैन की मसाज की गई। आम आदमी पार्टी ने मसाज को फिजियोथेरेपी से जोड़कर बता दिया, लेकिन इसके बाद चाहे वो दरबार लग रहा हो, चाहे सभी अलग अलग जो जेल में कैदी है वो आकर कैसे सेवा दे रहे हैं, इसको लेकर क्या कोई जवाब होगा? परिवार वाले सतेंद्र जैन से आकर उस लिमिट को क्रॉस करके मिलते हैं जहां पर आम कैदियों को जाने की इजाजत नहीं है, तो इस पर कैसे डिफेंड किया जाएगा? एक बार नीरज मिश्रा जी भी जो हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है उनको भी करेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हमारे साथ, क्योंकि यहां मनोज जी मौजूद है, उनके पास आऊंगा। नीरज जी, आप कैसे इसको देखते हैं? लगातार मई के महीने से हम देख रहे हैं, जब से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से डिफेंड ही किया जा रहा है, ना इस्तीफा लिया गया, ना इस्तीफा दिया गया सतेंद्र जैन की तरफ से, और अब तो ये वीडियो सामने आ रहे, फिर भी डिफेंड। देखिए, हम तो कह ही रहे हैं कि ये लोग डिफेंड नहीं रहे हैं, ये लोग कहानियां लिख रहे हैं। हाँ। जो हिट एंड रन पॉलिटिक्स की जननी है अरविंद की प्रोपेगेंडा पार्टी, वो ना तो सतेंद्र जैन के मामले जवाब देगी और ना ही बिल्किस बानो के साथ जो हुआ उस पर जवाब देगी। तो ये लोग तो इन बातों से इस तरीके से कन्नी काटना चाहते हैं, इनकी जवाबदेही समाज के प्रति तो कुछ है नहीं। सतेंद्र जैन जो जेल मैनुअल का जिस तरीके से धज्जियां उड़ा रहा है, उसको आज भी दिल्ली में माननीय मंत्री क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर आम आदमी पार्टी को जवाब देना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए जांच रिपोर्ट जो आई है उसमें ये तो पता चल गया है कि जेल में रहते हुए, कैदी के रूप में रहते हुए सारी सुविधाएं लेना ये जेल मैनुअल का सीधे सीधे उल्लंघन है। ये बड़ी बात तो जरूर है। देखिए प्रत्युष खरे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रत्युष, सवाल तो यही है कि सतेंद्र जैन के बार बार वीडियोस आते हैं जिसमें ये पता चलता है कि सतेंद्र जैन जेल मैनुअल के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, वो सुविधाएं वहां पर ले रहे, कैदी के तौर पर नहीं रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी आती है उन्हें डिफेंड करती है। अब सिर पर है एमसीडी चुनाव, ऐसे में क्या सतेंद्र जैन पर से पल्ला झाड़ेगी आम आदमी पार्टी या एक बार फिर से डिफेंड करने सामने आ जाएगी? देखिए, वीडियोस के सामने आने के बाद जो कमेटी बनी और कमेटी ने जो रिपोर्ट सामने रखी वो अब इस वक्त आपने 10 पॉइंटर्स में बताया जी, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट के अंदर जो वीडियोस में कुछ लोग दिख रहे हैं जिसमें वो कैदी हैं, 5 कैदी हैं। अब तक लोग रिंकू के बारे में ही जानते थे जो कि शादी में घोड़ी दिया करता था, पॉक्सो का खुद आरोपी है। ऐसे 2 हैं जिन पर पॉक्सो एक्ट के तहत वो आरोपी हैं, जेल के अंदर फिलहाल बंद है। तो उसमें कुल 5 कैदी और 5 ने अपना स्टेटमेंट दिया इस कमेटी के सामने। वो कह रहे हैं कि हमने अपनी स्वेच्छा से नहीं किया, और जो फिजियोथेरेपी की बात हो रही है कि उनको फिजियोथेरेपी अंदर मुहैया कराया गया था। शुरुआत में आम आदमी पार्टी ने कहा कि कोई ट्रेंड भी उनको मालिश कर सकता है, उसने कहा बिल्कुल बिल्कुल प्रतीश, तो कोई ऐसा है जो कि बाकायदा सतेंद्र जैन का बैट लगाते हुए नजर आता है, कोई ऐसा है जो वहां झाड़ू लगाते नजर आता है। पूर्व डीजी जो कि फिलहाल उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है, वो वहां दरबार लगाते हुए नजर आते। हो क्या रहा है अंदर? और बड़ी खबर आपको बता दें, सतेंद्र जैन पर रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी का एलजी पर बड़ा निशाना सामने आया। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के उपराज्यपाल पर आरोप लगाया है। एलजी परेशान है, उनकी बातों पर कोई गौर नहीं कर रहा है। एलजी की बातें बासी कढ़ी जैसी हैं जिसमें उबाल नहीं आता। दिल्ली में एलजी राजनीतिक एजेंडा लेकर चल रहे हैं, सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है। ये एलजी साहब बहुत परेशान हैं कि उनकी बातों पे दिल्ली में कोई गौर नहीं कर रहा, कोई चर्चा नहीं कर रहा। जो हमारे गांव की तरफ बात कही जाती कि बासी कड़ी के अंदर उबाल नहीं आता, तो एलजी साहब भी अब बासी कड़ी हो चुके हैं। अब लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोगों ने सोचा था कि कुछ डेवलपमेंट की बात करेंगे, ये दिल्ली में दिल्ली के विकास की बात करेंगे, लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं इसकी बात करेंगे, मगर जिस तरीके से एक राजनीतिक एजेंडा लेकर ये एक चुनी हुई सरकार के पीछे पड़े हुए हैं, इनकी छवि बहुत नीचे आ गई है और लोग अब इनकी बात पे बिल्कुल गौर नहीं करते। और अब आपको बताते हैं कि बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है। बड़ी खबर यह कि रिपोर्ट पर बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला का बयान सामने आया है। जेल में सतेंद्र जैन के वीडियो की पुष्टि हुई है। साथ ही वो कहते हैं तिहाड़ भ्रष्टाचारियों के लिए प्लेस ऑफ मजा बन गया है। 2 चाइल्ड रेपिस्ट सतेंद्र जैन की मसाज कर रहे थे, ये बड़ा आरोप शहजाद पूनावाला का।
साथ ही वो कहते हैं केजरीवाल और सिसोदिया रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे। जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक हुई है, उसमें एक बात स्पष्ट है कि जो वीडियोस तिहाड़ के भीतर से आ रहे थे, उसकी पुष्टि हो चुकी है कि सजा था इनसाइड तिहाड़। आपका दरबार, सत्येंद्र का दरबार और तिहाड़ को आम आदमी पार्टी ने बना दी थी भ्रष्टाचारियों के लिए प्लेस ऑफ मजा, नॉट प्लेस ऑफ सजा। ये आज सामने निकल कर आया है। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि एक नहीं बल्कि दो चाइल्ड रेपिस्ट मिलकर मसाज कर रहे थे, चंपी कर रहे थे, हेड मालिश और फुट मसाज दे रहे थे सत्येंद्र जैन को। और इन्हें, इन चाइल्ड रेपिस्ट को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे। इनका कोई भी अनुभव फिजियोथेरेपी में नहीं था और इन लोगों पर प्रेशर बनाया गया था, उन पर दबाव डाला गया था। तो देखिए, हम मैनुअल क्या कहता है इसको भी आप जान लीजिए। जेल मैनुअल में क्या है, क्या नियम है, इसको आप फटाफट देख लीजिए। बैरक में सत्येंद्र जैन की मसाज, आप देखिए, बैरक में मसाज नहीं करा सकते हैं, यह कहा जाता है। आपका दावा क्या है? फिजियोथेरेपी हुई है जेल के फिजियोथेरेपी सेंटर में ही इलाज, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और बयां कर रही है। पॉक्सो आरोपी के मसाज करने का आरोप लगा है, फिजियोथेरेपिस्ट ही इलाज करेगा, यह कहा गया अगर फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है। सत्येंद्र जैन के बैरक में दिखा है टीवी, कुछ बैरक में टीवी रखने की अनुमति नहीं है, तो बैरक में टीवी नजर आए सत्येंद्र जैन के, लेकिन कुछ बैरक्स में अनुमति ये नहीं है। घर का खाना दिए जाने का आरोप भी लगा है सत्येंद्र जैन पर। जेल में घर का खाना प्रतिबंधित है। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद है, मनोज जी, मेरा आपसे सवाल है कि जेल मंत्री के लिए दरबार का सजना, जेल मंत्री के लिए तमाम जो नियम है उससे परे हटकर जाना, या आखिर हो क्या रहा है? और एमसीडी चुनाव के दौरान ये सब जब चीजें निकलकर सामने आएंगी तो कितना फर्क आपको लग रहा पड़ेगा? पहले भी एक जेल मंत्री जो भाजपा सरकार में हरशरण सिंह बल्ली एक बार जेल गए थे, तो इस तरह से जेल मैनुअल का उल्लंघन हुआ था, लेकिन इतनी सीमा नहीं तोड़ी गई थी। असल में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी के अलग अलग पैमाने हैं। आपको जानकारी होगी कि जितेंद्र तोमर एक कानून मंत्री थे जिन पर फर्जी डिग्री का आरोप लगा। तमाम कोशिश के और जिस तरह से अभी भाजपा अभियान चला रही है के बावजूद जितेंद्र तोमर को पार्टी से नहीं निकाला गया, मंत्री से तो हटे और बड़ी मुश्किल से उनका टिकट काटा गया। जबकि दो और मंत्री जो रिश्वत लेते पकड़े गए, असीम अहमद खां, उनको तुरंत पार्टी से निकाल दिया गया। मेरा जो दूसरा पार्ट था एमसीडी इलेक्शन को लेकर, आप इसको देख रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा सर? जी, निश्चित रूप से पड़ेगा, चूंकि जो दिल्ली की जनता है, एक तो पहला चीज ये आएगा कि एग्रेसनेस जो आम आदमी के प्रचार का है वो कम हुआ है, वो सफाई देना उनकी मजबूरी बन गई है। और यानी कि बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है एमसीडी को, आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनाव में बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि सत्येंद्र जैन के लिए जो रिपोर्ट आई है जेल में, जो उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, वो मुसीबतें बढ़ाने वाला जरूर है। एक और बड़ी खबर ये, सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। सत्येंद्र जैन ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। ईडी की कस्टडी पूरी होने के बाद 14 जून से तिहाड़ में बंद हैं सत्येंद्र जैन। और अब देखिए, उनके बेल को लेकर के लगातार जो है वो खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें पहले भी बेल उनकी खारिज हो चुकी है। अब ईडी को जमानत याचिका पर नोटिस मिला। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। प्रत्युष, इससे पहले भी कई बार जमानत की याचिका लगाई गई थी सत्येंद्र जैन की ओर से, लेकिन वो हर बार खारिज होती गई। लेकिन अब जो जेल के भीतर से वीडियो सामने आया है और जो जांच रिपोर्ट आई है, क्या उसके बाद सत्येंद्र जैन पर किसी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है? अब भी क्या उन्हें जमानत मिलने की पॉसिबिलिटी लग रही है, या फिर और मुश्किलें उनके लिए बढ़ने वाली हैं? प्रत्युष, मेरा सवाल आपसे, जी प्लीज तो लगता है प्रत्युष, जी बोलिए प्रत्युष, अगर सवाल आपने नहीं सुना है तो दोबारा मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। जमानत को लेकर के अब बात हो रही है कि क्या सत्येंद्र जैन को जमानत मिलेगी। पहले भी याचिका उन्होंने डाली है, लेकिन वो याचिका खारिज हो गई है। अब जब जेल में उन्होंने सुविधाएं जो ली है, जो कि नियमों की अनदेखी करके ली गई हैं, जांच रिपोर्ट भी सामने आ गई है, क्या अब कोई कार्रवाई भी हो सकती है सत्येंद्र जैन के ऊपर? मुश्किलें और बढ़ने वाली है उनकी? जी, जाहिर सी बात है कि इस रिपोर्ट के बाद उनकी मुश्किलें
बढ़ेंगी, उनके वकील को कोर्ट में डिफेंड करने में परेशानी आएंगी, क्योंकि इसमें जो वीडियो फुटेज में जितने लोग दिख रहे हैं और जो अंदर दरबार लग रहा है, जो कि ईडी के अन्य मामलों में जो आरोपी हैं जिनके साथ वो बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जेल सुपरिटेंडेंट, डीजी जेल, उनके साथ उनकी मुलाकात का वीडियो है, एक के साथ 50 मिनट, एक के साथ 15 मिनट, और रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि ये आप पद के अनुरूप नहीं है, ये पद के अनुरूप नहीं है डीजी जेल, और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। दूसरी चीज कि ये मंत्री अभी भी हैं सत्येंद्र जैन, और आप अंदर दरबार लगा रहे हैं, आपको सब कुछ पता है कि जेल मैनुअल कहता क्या है, उसके बावजूद अगर इस तरह की वीवीआईपी ट्रीटमेंट ली जा रही है, मैं उसी पे आ रही हूँ। जेल मैनुअल की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये भी तमाम खुलासे हमने बताए। हमने बताया कि जेल के नियम क्या कहते हैं, और जेल की जब धज्जियां उड़ाई जाती है नियमों की, तो फिर क्या किया है सत्येंद्र जैन ने। मैं अक्षय मराठे जी आप ही के पास आऊंगी, मैं यहाँ पर भी सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है, उनसे एक प्रतिक्रिया लूँ। उससे पहले मराठे जी आपके पास आ रही हूँ, अब तक सत्येंद्र जैन से इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? अरविंद केजरीवाल ने अब तक सत्येंद्र जैन से इस्तीफा क्यों नहीं लिया, या फिर उन्होंने क्यों नहीं दिया इस्तीफा? इतने आरोप लगने के बाद, एक के बाद एक वीडियो आने के बाद क्यों नहीं इस्तीफा लिया गया? हमारे साथ नहीं मौजूद हैं, अक्षय मराठे से हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान मौजूद है, शंभुनाथ शुक्ला जी, मैं चाहूंगी आप इस पर रिएक्ट करें। ये किस तरह की राजनीति आम आदमी पार्टी खेले, क्योंकि इस एक के बाद एक कई मंत्रियों पर आरोप लगे हैं, क्योंकि सत्येंद्र जैन जेल मंत्री थे तो वो नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं, उनको उनके लिए सब छूट है। नहीं, एक तो ये देखना पड़ेगा कि सत्येंद्र जैन को जब जेल में रखा गया तो वो किस श्रेणी के कैदी माना गया है, सरकार उन्हें किस श्रेणी के कैदी मानती है। जिस श्रेणी के कैदी मानती है, क्या उसके मुताबिक उनको सुविधाएं मिल रही हैं? अगर उसके मुताबिक मिल रही तब तो ठीक है। रह गई उनके नैतिक तौर पर इस्तीफा देने की बात, तो अब लेकिन सर किसी कैदी को कहां जेल के भीतर मसाज मिलती है? नहीं, किस श्रेणी में देखिए, ए बी सी किस श्रेणी में रखा गया है? क्या सी श्रेणी में रखा गया है? बी, हर सवाल मसाज देने का नहीं है। कुछ चीजें जो हैं वो अक्षय मराठे कुछ कह रहे हैं, बहुत सारे नेता बन रहे हैं जो मसाज लेते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अक्षय मराठे कुछ कह रहे हैं, बताइए क्यों इस्तीफा नहीं लिया गया अब तक सत्येंद्र जैन से? इसके पीछे आप क्या जस्टिफिकेशन देंगे? अक्षय मराठे हमारे साथ नहीं है, जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जयशंकर सर, जरा बताइए कि आखिर इतनी मुसीबतें एक व्यक्ति को लेकर, सत्येंद्र जैन को लेकर के, ठीक है रसूखदार है, जेल मंत्रालय संभाल चुके हैं, आम आदमी पार्टी में बड़े कद के नेता हैं, लेकिन क्या एमसीडी चुनाव जब सर पर है तो अरविंद केजरीवाल की ये जिम्मेदारी नहीं है कि कोई कार्रवाई करके कम से कम दिल्ली की जनता को ये तो दिखाएं कि भाई अगर कोई भी मंत्री होगा या कोई भी नेता होगा हमारी पार्टी से तो हम कार्रवाई के लिए तैयार है, क्योंकि अब एक्सपोज हो चुके हैं रिपोर्ट आने के बाद। हाँ, मेरा अनुरोध है कि मुझे थोड़ी 2 मिनट समय दिया जाएगा। सर बोलिए। देखिए, जैसा अभी शंभुनाथ जी कह रहे थे, मुझे लगता है कि एक बार जेल मैनुअल क्या कहता है, उसमें किस कैटेगरी के लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, ये सामने आना चाहिए। अब मैं आपसे बता रहा हूं कि ये 40-45 साल पहले की बात है। हम खुद जेल में थे, इमरजेंसी जब लगी हुई थी, आजमगढ़ की जेल में थे, हमको बी क्लास सुविधा मिली हुई थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का केजरीवाल पर निशाना। केजरीवाल खोखले प्रचार करते हैं, काम कुछ नहीं करते। बीजेपी ने एमसीडी में शानदार काम करके दिखाया। अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया है बीजेपी काम करती है, दूसरे लोग बहकाने का काम करते हैं। मोदी देश के अंदर और बाहर चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एमसीडी में चुनाव प्रचार करने आए, सर क्या लग रहा है? दिल्ली वासियों ने एकदम स्पष्ट मत बना लिया है कि खोखले प्रचारों से दूर जो सॉलिड काम करने वाली सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उसी को ही मजबूती से एमसीडी में स्पष्ट मेजॉरिटी के साथ, क्लियर मेजॉरिटी के साथ, प्रचंड मेजॉरिटी के साथ वापस लेके आएंगे। आप में डबल इंजन सरकार का विरोध और दिल्ली में मैं उनकी बात क्या करूं जो केवल अपनी सारी राजनीति खोखले प्रचारों पे रखी हुई है। ये थे कि जो लोग खोखले प्रचार कर रहे हैं उनके बारे में क्या ही बात किया जाए, जो सॉलिड काम कर रहे हैं जनता उनके साथ खड़ी है। ब्रजेश राजीव रंजन के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।